नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। यहाँ पर आप सुनते हैं ऐसी कहानियाँ जो कि हमारे समाज में हो रहे बदलावों को बताती हैं कि कैसे रिश्ते नातों को ताक पर रखकर क्राइम हो रहे हैं। आज की कहानी एक ऐसे परिवार की है जहाँ रिश्तों की मर्यादा और सम्मान की एक झलक भी दिखाई नहीं देती। ये एक बेहद संवेदनशील और दुखद घटना पर आधारित जो समाज में नैतिकता की गिरावट और इंसानियत की कमजोरी को उजागर करती है। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां संतोष कुमार अपने परिवार के साथ रहते थे। उनका परिवार एक साधारण ग्रामीण परिवार था, जहां बहू बेटियों को विशेष सम्मान दिया जाता था। संतोष कुमार के बेटे अजय का विवाह हुआ था और उसकी पत्नी चंदा को घर में सब पसंद करते थे। चंदा एक संस्कारी और मर्यादित लड़की थी, जिसने अपने ससुराल वालों के दिल में जगह बना ली थी। लेकिन इस आदर्श स्थिति के पीछे एक ऐसी परत थी जिसका अंदाजा शायद किसी को नहीं था। संतोष कुमार, जो अपने सख्त और नैतिक स्वभाव के लिए जाने जाते थे, धीरे धीरे अपने भीतर की कमजोरियों से हारने लगे थे। उनकी नजरें अब उस मर्यादा और सम्मान को भूलने लगी थी जिसे उन्होंने अपने जीवन भर निभाने का वादा किया था। उनकी नजरें अब उनकी अपनी बहू चंदा पर टिकी थी। एक दिन चंदा बाथरूम में नहा रही थी। वो घर के सारे काम निपटाने के बाद जल्दी जल्दी में बाथरूम चली गई थी और दरवाजा बंद करना भूल गई। उसे इसका एहसास नहीं था कि इस छोटी सी भूल का परिणाम कितना भयानक हो सकता है। संतोष कुमार उसी समय घर के बाहर से गुजर रहे थे। जैसे ही उन्होंने बाथरूम का दरवाजा अध खुला देखा, उनकी नजरें अंदर चली गईं। उनकी बहू नहा रही थी और संतोष कुमार की नजरें उस पर जाकर ठहर गई। चंदा को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उसकी इस गलती से उसका जीवन हमेशा के लिए बदलने वाला था। संतोष कुमार, जो अब तक एक जिम्मेदार ससुर की छवि में थे, अचानक अपनी लालसाओं के हाथों में बंध गए। उनके मन में बहू के प्रति गलत इच्छाएं जागने लगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, ये घटना बिहार के समस्तीपुर की है, जहां एक व्यक्ति संतोष कुमार अपने बेटे अजय और बहू चंदा के साथ रहता था। संतोष कुमार की पत्नी का देहांत बहुत पहले ही हो चुका था और अब 3 लोगों का ये छोटा सा परिवार अच्छी तरह से चल रहा था। संतोष कुमार का बेटा अजय हाल ही में जिसकी शादी हुई थी, शादी को सिर्फ 2 महीने ही हुए थे। अजय पहले से ही विदेश जाने की योजना बना रहा था और उसका सारा प्रोसेस पूरा हो चुका था। शादी के 2 महीने बाद अजय ने विदेश में नौकरी के लिए जाने का फैसला किया। घर से निकलने से पहले उसने अपनी पत्नी को समझाया कि उसे घर पर ही रहना चाहिए और बाहर अधिक नहीं जाना चाहिए। उसने ये भी कहा कि अनजान लोगों से ज्यादा बातचीत ना करे और घर में लोगों को प्रवेश की अनुमति बिल्कुल ना दे। अजय ने अपनी पत्नी से आग्रह किया कि वो बाहर के लोगों से दूरी बनाए रखे ताकि कोई समस्या ना हो। अजय की पत्नी चंदा अपने पति की बातें मानकर कहती है कि वो घर और ससुर को अच्छी तरह से संभाल लेगी। चंदा अपने पति अजय को समझाती है कि उसे उसकी या घर की चिंता नहीं करनी चाहिए और वो विदेश में अच्छे से काम करे। अजय अपनी पत्नी की बातों से निश्चिंत होकर विदेश कमाने के लिए निकल जाता है, जबकि चंदा अपने ससुर संतोष कुमार के साथ घर में अकेली रह जाती है। घर में चंदा और उसके ससुर के अलावा और कोई नहीं था। चंदा देखने में बेहद खूबसूरत थी। उसका रंग गोरा और उसकी सुंदरता बहुत ही आकर्षक थी। अब अजय विदेश से हर महीने पैसे भेजता रहता था, जिससे घर में किसी तरह की आर्थिक तंगी नहीं थी। चंदा और उसके ससुर आराम से जीवन जी रहे थे। लेकिन चंदा के ससुर संतोष कुमार की एक बेहद बुरी आदत थी। वो कुछ अय्याश किस्म का इंसान था।
वो किसी भी महिला को गलत नजर से देखता था और रिश्तों की मर्यादाओं को पार कर देता था। एक दिन दोपहर के समय चंदा जल्दबाजी में बाथरूम में नहाने चली गई और बाथरूम का दरवाजा बंद करना भूल गई। वो अपने नहाने में मगन थी और तभी उसका ससुर संतोष कुमार उधर से गुजरता है। उसकी नजर बहू पर पड़ती है और वो उसे नहाते हुए देख लेता है। ये दृश्य देखकर संतोष कुमार की नीयत खराब हो जाती है, लेकिन उस वक्त वो वहां से बिना कुछ कहे आगे निकल जाता है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। इस घटना ने चंदा के और उसके ससुर के रिश्ते में एक अजीब सा मोड़ ला दिया। जहां ससुर के अंदर छिपी बुरी नीयत धीरे धीरे सामने आने लगी। चंदा जब नहा रही थी उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि उसके ससुर संतोष कुमार ने उसे उस स्थिति में देख लिया। वो नहाने के बाद कपड़े पहनकर बाहर आती है और सामान्य दिनचर्या में लग जाती है। दोपहर का खाना निकालती है, ससुर को परोसती है और खुद भी खाती है। दिन में कुछ भी अजीब महसूस किए बिना वो खाना खाने के बाद सोने चली जाती है। शाम का वक्त होता है, चंदा उठती है और रात का खाना बनाती है। वही दिनचर्या फिर से दोहराई जाती है। ससुर को खाना देती है और खुद भी खाती है। फिर वो अपने कमरे में जाकर लेट जाती है और थकान के कारण जल्दी ही सो जाती है, बिना ये जाने कि उसकी जिंदगी में सब कुछ बदलने वाला है। कमरे की लाइट जल रही होती है, दरवाजा खुला होता है। संतोष कुमार धीरे धीरे चंदा के कमरे की तरफ बढ़ता है। जब वो चंदा को सोते हुए देखता है, उसकी नीयत और भी खराब हो जाती है। उसके दिमाग में दिन के उस दृश्य की यादें ताजा हो जाती हैं जब उसने अपनी बहू को नहाते हुए देखा था। वासना उसे बहू के कमरे तक खींच लाती है। कमरे में अंदर जाकर वो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है और बहू के बिस्तर पर जाकर लेट जाता है। धीरे धीरे वो चंदा को छूने लगता है, लेकिन यहां पर एक अनअपेक्षित मोड़ आता है। चंदा अचानक जाग जाती है, लेकिन इसके बाद जो होता है वो और भी चौंकाने वाला होता है। चंदा अपने ससुर से खुद को अलग करने के बजाय भावनात्मक रूप से उसे अपने करीब खींच लेती है। ये पता चलता है कि वो भी अंदर से टूटी हुई थी, 2 साल से अपने पति के प्यार से वंचित थी। उसके मन में अकेलेपन और तन्हाई की आग सुलग रही थी। जब उसने अपने भावनात्मक रूप से बिखर गई और उसे पति की कमी पूरी करने का एक जरिया मानने लगी। दोष भी शायद काफी दिनों से इसी इंतजार में था, तो वो भी बेहद उत्साहित हो गया था। संतोष ने चंदा की पीठ पर हाथ रख दिए और दोनों ही समझ रहे थे कि आगे क्या होना है, लेकिन कैसे शुरू करें ये दोनों की ही समझ में नहीं आ रहा था। कामुकता और वासना के चलते चंदा का चेहरा गर्म हो गया था और उधर संतोष भी उत्तेजना के चलते वो भी खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। और उसके बाद दोनों ने रिश्तों की मर्यादा को तार तार कर दिया। चंदा और उसके ससुर संतोष कुमार के बीच जो रिश्ता बन गया था वो धीरे धीरे मियां बीवी जैसा बन गया। वे दोनों उसी घर में बिना किसी झिझक के एक साथ रहने लगे। पता नहीं था कि घर के अंदर क्या चल रहा है। चंदा, जो कभी अपने पति अजय से बेहद प्रेम करती थी, अब ससुर के साथ एक नाजायज रिश्ते में पड़ चुकी थी। उसे यह एहसास तक नहीं था कि वो अपने पति के साथ धोखा कर रही है। दोनों घर में खुलकर आनंद लेते और समय ऐसे ही गुजरता जा रहा था। फिर एहसास होता है कि वो गर्भवती है और उसके गर्भ में उसी के ससुर का बच्चा पल रहा था। ये बात उसे चिंता में डाल देती है। ठीक उसी वक्त अचानक अजय का फोन आता है और वो खुश होकर चंदा से कहता है कि उसे छुट्टी मिल गई है और वो 2 महीने के लिए घर वापस आ रहा है। ये सुनकर तो चंदा के होश उड़ जाते हैं। वो सोचने लगती है कि अब क्या करेगी, क्योंकि अब सच्चाई छिपाना मुश्किल हो जाएगा। अगले ही दिन अजय घर पर वापस आता है
2 साल बाद अपने पति को देखकर जहां चंदा को खुशी होनी चाहिए थी, वहीं उसके चेहरे पर डर और घबराहट साफ झलक रही थी। वो अंदर ही अंदर परेशान थी, क्योंकि उसके गर्भ में उसके ससुर का बच्चा था। अजय अपने घर लौटते ही उत्साहित था और चंदा के लिए तरह तरह के पकवान बनवाता है। चंदा भी अपने पति की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ती, लेकिन उसका मन कहीं और था। रात का वक्त आता है और अजय, जो 2 साल से अपनी पत्नी के प्यार के लिए तरस रहा था, उसके करीब जाने की कोशिश करता है। लेकिन चंदा, जो अब इस रिश्ते से पूरी तरह उलझ चुकी थी, तरह तरह के बहाने बनाने लगती है। वो कहती है कि वो बीमार है और अभी इन चीजों के लिए तैयार नहीं है। अजीब लगता है, लेकिन वो चंदा की बातों को मानकर उसे कुछ दिन का समय देता है। चंदा 2-3 दिन तक बहाने बनाती रहती है, लेकिन फिर भी अजय को शक होने लगता है। चौथे दिन जब अजय फिर से चंदा के करीब आने की कोशिश करता है, चंदा के पास कोई नया बहाना नहीं बचता। उसे पता था कि सच्चाई ज्यादा देर तक छिपाई नहीं जा सकती। उसी रात एक अप्रत्याशित मोड़ आता है। अजय को चंदा के अजीब व्यवहार से इतना शक हो जाता है कि वो गुस्से में चंदा से सवाल करने लगता है। चंदा के सामने अब 2 रास्ते थे, या तो वो सच्चाई बता दे या फिर झूठ का सहारा लेकर खुद को और अधिक उलझा दे। रात का वक्त होता है। अजय 2 साल बाद घर लौटा था। अपनी पत्नी चंदा से मिलने के लिए वो बेताब था। वो उसके करीब जाता है, प्यार भरी बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन चंदा हर बार की तरह इस बार भी अनमनी सी थी। उसने कई दिनों तक बहाने बनाए, लेकिन अब उसके पास और कोई बहाना नहीं बचा था। अजय को भी अब उसके व्यवहार में कुछ असामान्य लगने लगा था, लेकिन वो अपने दिल को शांत रखने की कोशिश कर रहा था। जब अजय प्यार से उसकी ओर बढ़ता है, वो अचानक चंदा के पेट पर हाथ रखता है। उसे महसूस होता है कि चंदा का पेट भारी है, जैसे किसी गर्भवती महिला का होता है। तेजी से धड़कने लगता है और एक अजीब सा शक उसके मन में घर कर जाता है। उसने तो चंदा को गर्भवती नहीं छोड़ा था, फिर ये कैसे हो सकता है? वो घबराहट में चंदा से पूछता है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? ये बच्चा किसका है? चंदा, जो अब तक अपने पति से सच्चाई छिपाने की कोशिश कर रही थी, एकदम से निरुत्तर हो जाती है। उसके पास अब कोई बचाव नहीं था, कोई बहाना नहीं बचा था। वो जानती थी कि अब सच्चाई को छिपाने का कोई फायदा नहीं है। उसने हिम्मत जुटाई और अजय की आंखों में देखते हुए सब कुछ सच बता दिया। चंदा ने कहा, यह बच्चा तुम्हारे पिता का है। अजय की सुनना किसी बुरे सपने जैसा था। उसके तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी पत्नी, जिसे वो अब तक अपना प्यार समझता था, और उसका पिता, जिन पर वो भरोसा करता था, दोनों ने उसके साथ ऐसा विश्वासघात किया था। वो पूरी तरह से टूट गया, वहीं फूट फूट कर रोने लगा। उसके लिए ये फील हो रहा था कि ये सब कैसे हुआ। चंदा ने उसे बताया कि कैसे ससुर ने धीरे धीरे उसे अपनी ओर आकर्षित किया और वो इस गलत रिश्ते में फंसती चली गई। उसने ये भी बताया कि उसे अपने अकेलेपन और पति की कमी ने कमजोर कर दिया था और वो अपने ससुर के जाल में फंस गई। ये सुनकर अजय का दिल पूरी तरह से चूर चूर हो गया। उसके सामने सबसे मां की पत्नी और उसका, वो असमंजस में पड़ गया कि अब वो क्या करे। अगर वो पुलिस के पास जाता तो उसका सारा परिवार बर्बाद हो जाता। उसकी पत्नी जेल चली जाती और उसका पिता भी सलाखों के पीछे होता। एक ही झटके में उसका पूरा परिवार खत्म हो जाता। वो नहीं चाहता था कि समाज में उसकी बदनामी हो, और वो समझ नहीं पा रहा था कि किस से। आखिरकार अजय ने अपनी तकलीफ मीडिया के सामने रखने का फैसला किया। उसने सोशल मीडिया का सहारा लिया, अपनी पूरी कहानी दुनिया के सामने रख दी।
उसकी ये दर्दनाक दास्तान वायरल हो गई और लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देने लगे। कोई उसे अपनी बीवी को माफ करने की सलाह दे रहा था, कोई कह रहा था कि उसे चंदा को छोड़ देना चाहिए। अजय का दिल पूरी तरह से टूट चुका था और वो समाज और विशेषज्ञों से मशवरा लेना चाहता था कि क्या उसे अपनी बीवी को माफ कर देना चाहिए या उसे छोड़ देना चाहिए। वो इस उलझन में था कि क्या वो चंदा के साथ रह सकता है जब उसे पता है कि उसके गर्भ में उसके पिता का बच्चा है। अभी भी इस सवाल का जवाब अजय ढूंढ रहा है। सोशल मीडिया पर बहस चल रही है और अजय अपने भविष्य को लेकर असमंजस में है। क्या वो अपनी बीवी को माफ करके उसे अपना सकता है या फिर उसे हमेशा के लिए छोड़ देगा? अब सवाल आप पर है। आपकी राय में अजय को क्या करना चाहिए? क्या उसे चंदा को माफ कर देना चाहिए या उसे छोड़ देना चाहिए? अपनी राय जरूर दें। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करके जाइएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द हाजिर होता हूं एक और कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत सा ध्यान रखें। खुश रहें। जिंदगी जिंदाबाद।